आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। किंतु उसके स्वस्थ मानव 5.5 लीटर रक्त, अर्थात उसके कुल भार का 7% होता है। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त एक का निर्माण कुल भ्रूण बच्चा अवस्था में मेसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। ब्लड में प्लाज्मा 55 से 60%, दुधाणु में रक्त कण 40 से 45%, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। दुधाणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त प्लाज्मा यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% भाग जल होता है। 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। सेरम जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सेरम कहलाता है। सेरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सेरम से की जाती है। अधूरी कार्पल्स जब रक्त का कणिकीय भाग होता है, इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। आरबीसी, लाल रक्त कणिका। दुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में एंथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। खराब हुई राशि भी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती हैं। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह या ग्रेव यार्ड कहा जाता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में ही कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और तथा CO2 का परिवहन करता है। पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 19449 मीटर प्रति 100 ml होता है। फीमेल महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर 139 मीटर प्रति 100 ml पर होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। WBC वाइट ब्लड सर्कल्स श्वेत रक्त कणिका, इनकी संख्या 8,000 से 10,000 तक होती है। 10,000 के बीच होती है। इनमें केंद्रक होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण यह सफ़ेद रंग की दिखती हैं। WBC का आकार अनियमित होता है। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल 4 दिन होता है। आरबीसी WBC = 600:1 होता है। आरबीसी और WBC का अनुपात। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC हमें संक्रमण से बचाता है, अर्थात हम रोगों से हमारी रक्षा करता है। इओसिनोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल ये बैक्टीरिया का भक्षण करती हैं। मोनोसाइट EBN यानी कि इओसिनोफिल, बैसो, न्यूट्रोफिल
बैक्टीरिया का भक्षण करती है। और मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षक प्रणाली है। लिम्फोसाइट में टी सेल एंड बी सेल पाई जाती हैं। बीमारियों से हमें मुख्य रूप से रक्षा करती हैं। टी सेल HIV वायरस में टी सेल नष्ट हो जाती है। प्लेटलेट्स बीमाणु, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त का बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। प्रति घन मीटर इसकी संख्या 2 से 3 लाख है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। रक्त का कार्य, रक्त पचभोज्य पदार्थ परिवहन करता है। रक्त हार्मोन्स CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रण करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। लसिका लिम्फ यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती हैं, जिससे लसिका निकल कर आगे प्रवाहित होता है। यह लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिका से हृदय इसकी ओर जाती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है। लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। यह घाव भरने का कार्य करती है।